Hello friends, welcome to my YouTube channel All Round Literature. So today we will discuss about our literary founders and fathers in English literature. तो आज हम बात करेंगे फाउंडर्स एंड फादर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जो भी फाउंडर्स या फादर्स हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर के, चाहे वो नेशनल पोइट हो, चाहे हिस्ट्री के फादर हो, चाहे ड्रामा के, चाहे एनी वन, आज हम उन सब के बारे में बात करेंगे कि किन राइटर्स को किस उपाधि के द्वारा उपाधि दी गई है। तो चलिए वी विल डिस्कस अबाउट इट। और बहुत बार ऐसा भी होता है गाइस कि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं कि किस राइटर को फादर की उपाधि दी गई या फाउंडर है किसी भी पर्टिकुलर किसी चीज़ के, लाइक मेटाफिजिकल पोइट कौन थे, या किसने ड्रामा को इन्फ्लुएंस किया है, फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया है या कॉइंड किया है या एनीथिंग। तो चलिए आज हम उनके बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे फेमस राइटर्स हैं जिनको आप एज अ फादर या फाउंडर कह सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस, एंड आई होप आप लोग को अच्छा लगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जॉफ्री चौसर के बारे में, जो कि हमारे इंग्लिश लिटरेचर के बहुत जाने माने एक राइटर रही हैं 14th सेंचुरी के, जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनेसा, फर्स्ट नेशनल पोइट भी कहते हैं। और इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। बहुत बार एग्ज़ाम्स में ये पूछ दिया जाता है कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कौन है, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा या फर्स्ट नेशनल पोइट जॉफ्री चौसर रहे हैं। चलिए गाइस आगे जानते हैं। वेनरेबल बीड द फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग कहलाते हैं। उन्हें द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री भी कहते हैं। किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, जो कि एंग्लो सेक्शन के पीरियड में थे, द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहते हैं इन्हें। एस्केलस को द फादर ऑफ ट्रेजेडी कहते हैं। निकोलस उडॉल को द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राइटर कहते हैं। आपको तो पता है कॉमेडी राइटिंग्स बहुत पुराने टाइम से शुरू की गई थी, लाइक इन ऑलमोस्ट 14th-15th सेंचुरी के टाइम में। तो कॉमेडी राइटर, फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राइटर निकोलस उडॉल थे। चलिए देन हम बात करते हैं एडमंड स्पेंसर की, जिन्हें द पोएट्स पोइट भी कहते हैं, बट इन्हें ये उपाधि चार्ल्स लैम्ब के द्वारा दी गई है। एंड देन द चाइल्ड ऑफ रेनेसा भी कहा जाता है एडमंड स्पेंसर को, द ब्रिज बिटवीन रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन भी कहते हैं। गुटेनबर्ग द फादर ऑफ प्रिंटिंग। गाइस ध्यान दीजिएगा, गुटेनबर्ग को द फादर ऑफ प्रिंटिंग कहते हैं। एंड फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस विलियम कैक्सटन को कहते हैं। ओके, फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस कहते हैं विलियम कैक्सटन को, क्योंकि इंग्लैंड में फर्स्ट टाइम प्रेस उन्होंने ही इन्वेंट की थी। फ्रांसिस बेकन को द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहते हैं। जॉन वाइक्लिफ द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन कहलाते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो, जो कि 15th सेंचुरी के बहुत जाने माने ड्रामेटिस्ट रह चुके हैं, उन्हें द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी कहते हैं। ओके, फिर आते हैं विलियम शेक्सपियर। ये भी 15th सेंचुरी के ये 16th सेंचुरी के जाने माने ड्रामेटिस्ट रहे हैं, बार्ड ऑफ अवॉन कहते हैं इन्हें। विलियम शेक्सपियर द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी कहे जाते हैं। स्वीट स्वान ऑफ अवॉन, द बार्ड, ये सब विलियम शेक्सपियर के लिए कहा जाता है। रॉबर्ट बर्न्स को द बार्ड ऑफ आयरशायर स्कॉटलैंड कहते हैं। रॉबर्ट बर्न्स को द नेशनल पोइट ऑफ स्कॉटलैंड भी कहते हैं। रैबी द प्लगमैन पोइट, द चौसर ऑफ स्कॉटलैंड। ये बहुत जानने वाली बात है कि उन्हें चौसर के साथ कंपैरिजन में डाला गया है, चौसर ऑफ स्कॉटलैंड कहते हैं। द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म जॉन ड्राइडन को माना जाता है। विलियम ऑफ न्यूबरी फादर ऑफ हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म। जॉन डन पोइट्स ऑफ लव, पोइट ऑफ लव कहलाते हैं वो, जो कि मेटाफिजिकल पोइट रहे हैं। जॉन डन, या देखिए मेटाफिजिकल पोइट। जॉन मिल्टन एपिक पोइट कहलाते हैं। जॉन मिल्टन को द ग्रेट मास्टर ऑफ वर्स भी कहते हैं, जो कि बहुत जाने माने राइटर रहे हैं, जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट जैसी एक एपिक पोइट्री दी है।
जॉन मिल्टन को पोएट ऑफ द डेविल्स पार्टी भी कहते हैं, बिकॉज आपको तो पता है पैराडाइज लॉस्ट उन्होंने लिखा है। और उन्होंने एक इस तरह का कंट्रोवर्सी चलती रहती है कि उन्होंने सैटनिक वर्जन डाला है। उन्होंने सैटन के फेवर में वो पोइट्री लिखी है। एंड देन जॉन मिल्टन को मास्टर ऑफ द ग्रैंड स्टाइल भी कहते हैं, द ब्लाइंड पोइट ऑफ इंग्लैंड भी कहते हैं। फिर आते हैं हेनरी गिब्सन, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर कहते हैं। अलेक्जेंडर पोप मॉक हीरोइक पोइट कहलाते हैं, जो कि एक बहुत ही ग्रेटेस्ट राइटर रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ, द वर्शिपर ऑफ नेचर, जैसा कि आपको पता है वर्ड्सवर्थ को नेचर के साथ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे वो नेचर से। उन्हें द हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर भी कहते हैं, द पोएट ऑफ नेचर, द लेक पोएट कहते हैं, पोएट ऑफ चाइल्डहुड भी कहते हैं, एंड इगोटिस्टिकल सबलाइम भी उन्हें ही कहते हैं। एस.टी. कॉलर, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के बहुत ही जाने माने और बहुत अच्छे फ्रेंड रह चुके हैं, जिन्होंने इनके साथ मिलकर लिरिकल बैले जैसी एक फेमस राइटिंग दी है इंग्लिश लिटरेचर में, जो कि 1798 में पब्लिश कराई गई थी। तो उन्हें द पोएट ऑफ सुपर नेचुरलिज्म कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं थोड़ा हॉरर या फिर थ्रिलर टाइप की चीज़ें, सुपर नेचुरल चीज़ें वो अपने राइटिंग्स में डालते थे, तो उन्हें द पोएट ऑफ सुपर नेचुरलिज्म कहते हैं। ओपियम ईटर भी कहा जाता है उन्हें, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही जानी मानी राइटिंग लिखी है, कुबला खान। जो कहा जाता है कि उन्होंने ओपियम खाने के बाद उनको विजुअलाइज किया, उन्होंने लिखा, तो मे बी ये राइट हो। बट आगे बात करते हैं कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ, इन दोनों को द फादर ऑफ रोमांटिसिज्म कहते हैं। ओके, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउदे तीनों को ही लेक पोएट कहते हैं। लॉर्ड बायरन को द रिबल पोएट कहते हैं। पर्सी पीबी शेली, नाम तो आपने सुना होगा, फुल नेम एक्चुअली किसी को उतना याद नहीं रहता है, तो पीबी शेली को द रिवॉल्यूशनरी पोएट कहते हैं। पीबी शेली को पोएट ऑफ होप एंड रीजनरेशन भी कहते हैं। जॉन कीट्स को पोएट ऑफ ब्यूटी, बिकॉज उनकी पोएट्री ऑलमोस्ट अबाउट नेचर ब्यूटी के बारे में होती है। विलियम ब्लेक द मिस्टिक पोएट कहलाते हैं। जॉन कीट्स को कमेलियन पोएट भी कहते हैं। टेनिसन, जो कि विक्टोरियन एरा के बहुत जाने माने राइटर हैं, उनको रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विक्टोरियन एरा कहते हैं। जी.बी. शॉ द ग्रेटेस्ट मॉडर्न ड्रामेटिस्ट कहलाते हैं और द आइकोनोक्लास्ट भी कहते हैं। जेन ऑस्टन को एंटी रोमांटिक्स इन रोमांटिक एज कहते हैं, रोमांटिक एज में वो एंटी रोमांटिक्स थे। और लिंडले मुर्रे फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ये कुछ ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, तो ये सब ध्यान से आपको याद रखना है, देखना है गाइस। जेम्स जॉयस द फादर ऑफ इंग्लिश स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉवेल कहलाते हैं। एडगर एलन पो द फादर ऑफ इंग्लिश मिस्ट्री प्ले कहलाते हैं। द फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज एडगर एलन पो को कहते हैं। हेनरी फील्डिंग, जिन्होंने नॉवेल को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल कहलाते हैं। सैमुअल जॉनसन फादर ऑफ इंग्लिश वन एक्ट प्ले कहलाते हैं। सिगमंड फ्रेड अ ग्रेट साइको एनालिस्ट कहलाते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द पोएट ऑफ टेरर कहलाते हैं। फ्रांसिस्को पेट्रार्क, आप जानते हो पेट्रार्कन सोनेट्स आपने पढ़ी होंगी, जानते होंगे, तो वो इन्होंने ही लिखी है, द फादर ऑफ सोनेट। उन्होंने ही इन्वेंट किया है इस सोनेट को कि पैटर्न को। फादर ऑफ सोनेट कहलाते हैं इटालियन, जिनसे आगे चल के इन्फ्लुएंस होके स्पेंसर ने लिखे स्पेंसरियन सोनेट्स एंड देन शेक्सपियरियन सोनेट्स। फ्रांसिस्को पेट्रार्क को द फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म भी कहते हैं। सर थॉमस वाइट द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि पेट्रार्क को द फादर ऑफ सोनेट का जो इन्वेंट किया है उन्होंने पेट्रार्क को किया है। पेट्रार्क को वाइट ने पढ़ा है इंग्लिश, तो उन्होंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, अपने फॉर्म में लिखा है।
तो उसे इंग्लिश सोनेट द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट कहते हैं, जो कि आगे चल के विलियम शेक्सपियर ने बहुत अच्छे से उस चीज़ को यूज़ किया है, इसीलिए वो ज़्यादा फेमस है फॉर सोनेट्स। फिर आते हैं हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, द फादर ऑफ इंडियन एंग्लिकन। विलियम हैजलिट क्रिटिक कहलाते हैं। चार्ल्स लैम को द एस्थेफिलिया कहते हैं। आर्थर माइलर को मुल्क राज आनंद ऑफ अमेरिका कहते हैं। एडिसन को द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिस्ट प्यूरिटनिज्म कहते हैं। एमर्सन को द सेनेका ऑफ अमेरिका कहते हैं। मदर टेरेसा, ये तो आपको पता है, वो द बून ऑफ हेवन कहते हैं। थॉमस नैश यंग जुवेनाइल कहलाते हैं। थॉमस डिकर फोर रनर ऑफ ह्यूमरिस्ट कहलाते हैं। होमर, जो कि बहुत जाने माने और बहुत पुराने ग्रीक पोएट रह चुके हैं, द फादर ऑफ एपिक पोएट्री, और होमर को द ब्लाइंड पोएट भी कहते हैं। एंड सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियंस एज एन इंडियन, द रविंद्रनाथ टैगोर इंडियन नेशनल पोइट कहलाते हैं। एंड नज़ीम इज़कल द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, तो आप अगर इतना याद कर लेंगे या आप इसे रिवाइज भी करते रहेंगे तो एग्ज़ाम्स के लिए और आपके लिए बहुत अच्छा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, please like, comment and subscribe my channel All Round Literature and hit the bell icon to get the new updates. Thank you so much.